आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूँ न्यू नेशनल की ऑनलाइन कक्षाओं में। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से स्कूल में कॉलेज में कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप उन क्लासों का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाइए। और मैं आपको आज फिजिक्स पढ़ाऊँगा। जैसे कि मैं कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे कि आपका फिजिक्स में कक्षा 10 की जो फिजिक्स है, नॉर्मली 4 या 5 चैप्टर आपके शायद लाइट के हैं और 3-4 चैप्टर आपके शायद क्या है मैग्नेट और करंट के हैं। तो आपकी फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग लाइट के नाम से जानते हैं, लाइट जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश कहते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है या माइंड में ये मेकअप होता है कि लाइट क्या है, यानी कि प्रकाश क्या है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन पहले होना चाहिए कि हम लाइट अगर या प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं तो हमें प्रकाश के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए कि प्रकाश किस चीज को कहते हैं, प्रकाश है क्या, प्रकाश कैसे काम करता है, प्रकाश की वर्किंग क्या होती है। इस तरीके से सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो पहली बात ये समझते प्रकाश क्या है। तो सभी लोग जानते हो कि प्रकाश हमारी दैनिक अवस्था है। अगर प्रकाश ना हो तो हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आज की जो क्लास है प्रकाश में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार का रेडिएशन होता है। अब ये शब्द एक आ गया रेडिएशन, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकिरण, और प्रकाश एक प्रकार की क्या है, आप ये कह सकते हैं कि विकिरण ऊर्जा है, यानी कि लाइट इज ए रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है इस बात पर थोड़ी सी नजर डालें तो दुनिया में हर एक वस्तु जो होती है अपने टेम्परेचर की वजह से, यानी कि दुनिया में हर एक वस्तु अपने ताप की वजह से एक प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेडिएशन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सन का। सन का मतलब सूर्य का। तो सूर्य क्या करता है, अपने टेम्परेचर की वजह से, अपने ताप की वजह से एक प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और उसी ऊर्जा को हम लोग विकिरण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। विकिरण ऊर्जा आप भौतिकी भाषा है, लेकिन हम लोग उसको सन यानी कि लाइट ऑफ सन के नाम से जानते हैं, सूर्य के प्रकाश से जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बात कंफर्म हो गई कि जो प्रकाश है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, यानी कि रेडिएशन है। दूसरी प्रकार ये जो प्रकाश है, यही है प्रकाश जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर 1 मिनट के लिए आप सोच के देखें कि अगर आपके आसपास या दिन में प्रकाश ना हो तो हम समझते हैं कि आप कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। बात समझ में आ रही। जब इतना सब कुछ होने के बाद आपको मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ, आप बोर्ड की तरफ थोड़ा सा नजर डालेंगे। बोर्ड की तरफ नजर डालने के बाद आप ये देखिएगा कि मैंने बता रखा है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है, यानी कि एक प्रकार का रेडिएशन है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। वायु या फिर निर्वात में, यानी जहां पर एयर हो या जहां पर एयर ना हो, जहां पर वायु हो या वायु ना हो, वहां पर भी प्रकाश गतिमान हो सकता है। यानी गतिमान का कहने का मतलब वहां पर भी लाइट मोशन कर सकती है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि बताइए वायु अथवा निर्वात में जहां पर लाइट हमारी मोशन कर सकती है वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, या कई बार आप ये समझ सकते हैं कि सामान्य जानकारी का भी क्वेश्चन है कि वायु हो या निर्वात हो, वहां पर प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस चीज को देखिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है बात कि वायु या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा क्वेश्चन लाइट से रिलेटेड काफी पूछा गया है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बेटा होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। आप प्रकाश को एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक दृश्य प्रकाश है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग विजिबल लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपने देखी कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एंगस्ट्रॉम क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा एंगस्ट्रॉम जो होता है ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ से राइज हुए हैं, दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ से उठे हैं कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो सभी बच्चों ध्यान रखना कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जिसे हम लोग दृश्य प्रकाश की आप तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं।
इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की चुंबकीय तरंगे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, प्रकाश जो होता है हमारा एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। अगर हम लोग देखें प्रकाश के थोड़े से 1-2 गुण देखें, तो प्रकाश जो होता है हमारा एक सरल रेखा में चलता है हमेशा, यानी एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा जो है, प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन आपके लेवल की जो घटनाएं हैं जो आपके सिलेबस में है, मोस्टली परावर्तन या फिर अपवर्तन है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में रिफ्रैक्शन है या फिर रिफ्लेक्शन है, 2 प्रकार की इवेंट्स आपकी हैं। इसके बाद प्रकाश को चलने के लिए, जैसे कि मैंने आपको ये बात मेंशन कर रखी पहले, कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी मीडियम की, यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो किसी भी मीडियम में गतिमान हो सकता है, किसी भी मीडियम में मोशन कर सकता है, यानी उसे किसी भी मीडियम में चलने की, किसी प्रकार का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, एक बार फिर से हम देखते हैं कि पूरा आज का जो इंट्रो है, मतलब लाइट का, उसको फिर से देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम वस्तुएं दिखाई देती हैं। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वायु अथवा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, बट स्वयं प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। और हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सरल रेखा में गतिमान होता है, अपवर्तन और परावर्तन होता है इसमें, और माध्यम में, किसी भी माध्यम में चलना ये चल सकता है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना रखते हैं, आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।